एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया था? डिड ने किया था। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया था? डिड ने किया था। पास्ट टेंस ऑफ डू। पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क। तो ठीक है, चलिए इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जानने से शुरू करने से पहले तो बिफोर वी रीड पहले फर्स्ट टेल मी, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू इट योर सेल्फ? क्या खुद से इसे करते हैं और किसी की मदद से करते हैं? डू यू गेट हेल्प? व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव? आपको किस प्रकार का होमवर्क आमतौर पर मिलता है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो हमारे लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो पैट्रिक्स होमवर्क, इसमें हम मीनिंग और अर्थ भी देखेंगे, इसके टेंस फॉर्म भी देखेंगे, पढ़ते हुए साथ साथ हम इस सभी को चीज़ों को देखेंगे। ये लेसन है एनसीईआरटी बुक्स में का क्लास नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो ठीक है, हम पैराग्राफ वाइज शुरू करते हैं। आप अपनी किताबें लेके बैठ जाइए। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नेवर यानी कभी नहीं करता था। डिड इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ डू एंड नेवर यानी कभी नहीं। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, बोरिंग यानी क्या होता है? उबाऊ। ही सेड इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ द से। सो टू बोरिंग ही से, वो कहा करता था ये बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इसके अलावा उसे हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो खेलना पसंद करता था। प्लेड इज अ पास्ट टेंस ऑफ द प्ले। ओरिजिनल वर्ड इज अ प्ले। ओरिजिनल वर्ड क्या है इसका? प्ले। He played hockey, basketball and Nintendo instead. तो Nintendo is the name of the video game। एक जापानी वीडियो गेम का नाम है Nintendo। तो उसे हमेशा पसंद था। His teachers told him, told full form tell, ओरिजिनल वर्ड इज अ टेल। बताते थे या कहते थे? His teacher told him, बताते थे या कहे पैट्रिक डू योर होमवर्क। पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग्स। यू वॉन्ट लर्न अ थिंग्स। यहाँ पे वॉन्ट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। ये शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट, विल प्लस नॉट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द विल प्लस नॉट व्हाट? वॉन्ट लर्न अ थिंग्स। आप कुछ भी नहीं सीखोगे। डू योर होमवर्क अदरवाइज, या अगर आप कुछ भी नहीं सीखोगे। इट्स ट्रू, और ये सही भी है। समटाइम, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस यानी अज्ञान, किसी के बारे में कम ज्ञान होना, कम पता होना, जिसके वजह से वो अज्ञान फील करता था या उसको लगता था। समटाइम यानी कभी कभी। सो व्हाट कुड ही डू? वो इसके अलावा बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था? ही हेट होमवर्क। हेटेड इज अ पास्ट टेंस ऑफ हेट। ओरिजिनल वर्ड इज हेट। उसे होमवर्क से नफरत हो गई थी। आगे नेक्स्ट पैसेज। Then one day he found his cat playing with little doll and he grabbed it away. उसके बाद क्या हुआ? वन डे, एक दिन, ही फाउंड। फाइंड इज a past tense of फाउंड इज अ past tense of फाइंड। ओरिजिनल वर्ड इज अ फाइंड। यानी पाया उसने कि हिज कैट, उसने पाया कि हिज कैट प्लेइंग, खेल रही थी विद अ लिटल डॉल, एक छोटे से
डॉल के साथ या छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब्ड यानी क्या होता है? छीनना। इट्स अ पास्ट टेंस एंड ओरिजिनल वर्ड ऑफ ग्रैब। ग्रैब यानी छीन लिया। इट अवे किससे छीन लिया? उसके डॉल कैट से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, उसके लिए आश्चर्य था, इट वॉजंट ए डॉल। इट वॉजंट ए डॉल। यहाँ पे वॉजंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वॉज प्लस नॉट। वॉज नॉट, वॉज नॉट, वॉजंट। इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। तो एक डॉल नहीं थी, वो किसी भी तरह से डॉल नहीं लग रही थी। तो क्या थी वो? तो लेट्स सी। एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। वो किसी के रूप से डॉल नहीं लग रही थी, बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। टाइनीएस्ट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म। इट्स ओरिजिनल वर्ड इज अ टाइनी। ओरिजिनल का वर्ड क्या है? टाइनी। एंड इट्स अ कंपेरेटिव वर्ड टाइनियर, सॉरी, tinier, and it's a tiniest. Superlative form is a tiniest, but a man of the tiniest size. वो आदमी सबसे छोटे साइज का आदमी था। He had a little wool shirt. उसके पास एक छोटी सी ऊनी शर्ट थी। वूल यानी क्या होता है? ऊन। जैसे ऊनी कपड़े हम ठंड में पहनते हैं, वैसे ऊली शर्ट्स विथ अ ओल्ड फैशन ब्रीच। ओल्ड फैशन यानी पुरानी फैशन में रहने वाली। ब्रीच यानी घुटने तक आने वाला ट्राउज़र। ब्रीच विथ ब्रीच एंड ए हाई टॉल दैट मच लाइक अ विच। और उसके पास एक लंबी टोपी थी जो बहुत हद तक जादूगर जैसी दिख रही थी या जादूगरीन जैसी दिख रही थी। ही एल्ड, ही एल्ड। एल यानी क्या होता है? चिल्लाना। इज अ पास्ट टेंस ऑफ द एल। एल ओरिजिनल वर्ड व्हाट इज अ एल? सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। डोंट यानी डू नॉट। गिव मी बैक टू दैट कैट। कैट के पास मुझे वापस मत दो। आई विल ग्रांट योर अ विश। यहाँ पे आई विल ए शॉर्ट फॉर्म है आई विल का। यानी एक कोई इच्छा अगर हम किसी की पूरी करते हैं तो उसके लिए विल यूज़ किया जाता है। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। आई प्रॉमिस यू दैट यानी प्रॉमिस किया, वचन दिया था उसने। किसे? पैट्रिक्स को। ही प्रॉमिस टू पैट्रिक व्हाट? I will grant you a wish. Patrick couldn't believe how lucky he was. It's a exclamatory sentence because exclamatory mark come at the end of the sentence. Patrick could not. Could not is a short form of the couldn't. Could not. Couldn't is a short form of the could not. Believe उसे विश्वास नहीं हो रहा था। How lucky he was. वो कितना खुद लकी था। Here was the answer. Here was the answer to all of his problems. प्रॉब्लम्स यानी समस्या। उसके सारे समस्याओं का यहाँ पर एक आंसर था, सॉल्यूशन था जो उसे मिला था। सो ही सेड इज अ पास्ट टेंस ऑफ द से यानी कहा है उसने, उसने कहा था ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, only if you do all my homework till the end of the semester. ये सत्र या परीक्षा का टर्म जो है वो ख़त्म होने तक का सारा होमवर्क। दैट्स अ 35 डेज, जिसमें 35 डेज भी है। क्या कहा उसने? ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर। सेमिस्टर के अंत तक या ये पूरा एग्ज़ाम का जो सत्र है वो ख़त्म होने तक अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करते हो, जिसमें 35 डेज भी है, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम करते हो तो ये जॉब तुम्हारी है। आई कुड इवन गेट एज, मुझे उसमें मेरा ए भी मिलना चाहिए। ओके। द लिटल मैन फेस wrinkled लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर यानी क्या है? टोकरी। थ्रोन यानी फेंक देना। इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ द थ्रू। फेंक देना, थ्रू। THREW यानी इस थ्रू। THEREW थ्रू यानी फेंकना। डिस्क्लोथ यानी जो बर्तन पोंछने वाला कपड़ा। व्रिंकल यानी झुर्रीदार, जो ओल्ड एज के चेहरे पर जैसे झुर्रियाँ आती है
जो स्किन उनकी ऐसी झुर्रीदार होती है वैसे उसकी फेस बन गया था। किसका? द लिटिल मैन्स फेस, छोटे से आदमी का फेस एक झुर्रीदार बना गया था, जैसे एक बर्तन पोंछने वाले कपड़े को हम टोकरी में फेंकते हैं, ऐसे चुरमुड़ा कर या ऐसे राउंड राउंड करके उसको जैसे फेंकते हैं, उस जैसा उसका बन गया था। आगे, ही किक हिज लेग, किक ओरिजिनल वर्ड इज अ किक। लात मारी, उसने जोर से पैर को लात मारी, ऐसे हम जैसे गुस्से में से पैर, गुस्से से हम पैर को जोर से मारते हैं जैसे। डबल हिज फिस्ट यानी क्या होता है? मुट्ठी। एंड ही इज ग्रिम्सड एंड स्कॉल्ड एंड परसू हिज लिप्स, गुस्से से नाक सिकोड़ी, स्कॉल्ड यानी क्या ना, नाक सिकोड़ लिया गुस्से से। एंड ग्रिमेस्ड यानी खींचा, गुस्से से, गुस्सा आना उसको। एंड परसूड हिज लिप्स, उसने अपने लिप्स को अंदर दबाया गुस्से से। ओह एम आई कर्स, कर्स इज अ पास्ट टेंस ऑफ कर्स इज अ शापित। कर्स यानी क्या होता है? शापित। क्या मैं इतना शापित हूँ? गुस्से से उसने बोला, क्या मैं इतना शापित हूँ? बट आई विल डू इट, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई विल का शॉर्ट फॉर्म, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई विल। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। पैसेज नंबर 5। एंड ट्रू टू हीज वर्ड, जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि आई विल ग्रांट योर विश, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा, तो उसी वर्ड को सर्च करने के लिए, ट्रू यानी सर्च करने के लिए वो चल पड़ा। दैट्स द लिटल एल्फ। एल्फ, इसका नाम क्या है? लिटल एल्फ। एल्फ यानी जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाया है, एल्फ जैसे उसकी लंबी टोपी है, छोटा टाइनी बॉय है, टाइनी साइज का आदमी है। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटल एल्फ, उसका नाम रखा गया द लिटल एल्फ, से कहा गया लिटल एल्फ। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, बिगेन पास्ट टेंस एंड ओरिजिनल वर्ड इज बिगिन, शुरू करना। बिगिन यानी क्या होता है? शुरू करना। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, इसके अलावा एक वहाँ पे ग्लिच थी। वो क्या थी? ग्लिच यानी क्या होता है? गड़बड़ी, एक गड़बड़ी हो गई थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, डिडंट यानी डिड नॉट, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उसे जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही से, he did say, it is a short form of he did say, and पैट्रिक would have to help, पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ी। इन द वॉट एवर वे, जिस भी मार्ग से हो, जिस भी तरीके से पैट्रिक को उसकी मदद क्या करनी पड़ती थी। ओके, आगे चलते हैं। आई डोंट नो दिस वर्ड, डोंट यानी डू नॉट, आई डोंट नो, नो यानी पता होना, नो यानी पता होना। आई डोंट नो, डोंट यानी मुझे नहीं पता। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, स्क्विक यानी धीरे से कान में चिल्लाया। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ते पढ़ते वो जो चिल्लाया, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड्स पता नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो नो, वॉट एवन बेटर, इससे अच्छा होगा लुक अप द वर्ड, तुम वर्ड्स देखो। एंड साउंड इट, उसे पढ़ो। आउट, साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, लेटर वाइज उसे पढ़ो, उसे पढ़ो और मुझे बताओ क्या है। When it come to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वेन, जब वे मैथ की तरफ आए, मैथ का होमवर्क करने के लिए आए हैं, पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक्स का लक यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। वो उसे पूरा, क्योंकि खुद पैट्रिक भी मैथ से वीक था। वॉट आर द टाइम टेबल्स, क्या टाइम टेबल्स है? द एल्फ श्रिक, एल्फ श्रिक्स चिल्लाया, जोर से चिल्लाया वो फिर से। वी एल्स नेवर नीड दैट, वी एल्स, एल्स इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द एल्फ, वी एल्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। क्या है ये? देखते हैं।
एन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन हियर। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड फ्रैक्शंस क्या है, ये हम एल्स को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे बताओ। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बाजू में बैठो, बिसाइड यानी बाजू में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे सिंपली गाइड करना पड़ेगा, मस्ट करना पड़ेगा। एक किसी चीज़ को हम करनी पड़ती है तो उसे मस्ट यूज़ किया जाता है। एल्स नो एवरीथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए एक रहस्य था। मिस्ट्री यानी क्या है, रहस्य। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर एंड जस्ट गो लाउडर। सो क्या हुआ, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, उसके लिए मिस्ट्री थी, रहस्य था। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, वो पहले ही जोर से चिल्लाए, जैसे बहुत ज़ोर से। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लाओ, और एंड और बुक्स लाओ, मुझे बुक्स की क्या ज़रूरत है। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स लाओ और बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम आउट, और तुम मेरी मदद करो उसे पढ़ने में, तुम्हें भी मेरी मदद करनी है पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे एवरी वे, हर दिन हर तरीके से, दैट द लिटल एल्फ वॉज नैग, दैट द लिटल एल्फ, छोटा सा एल्फ गुस्सेल हो रहा था, गुस्सा दिला रहा था, गुस्सेल हो रहा था। पैट्रिक वॉज नैग यानी क्या होता है, गुस्सा दिलाना है, खुद गुस्सेल होना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर, हार्डर, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हार्डर इज अ दिस इज अ कंपेरेटिव सेंटेंस। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर, तो हार्डर, हार्ड, ओरिजिनल वर्ड इज अ हार्ड, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर, उसने पहले इतनी मेहनत, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वॉज इट अ ड्रैग, जैसे खुद को खींच रहा था, उसने खुद को उसमें ढाल रहा था, ड्रैग खींचना या खुद को उसमें ढाल देना। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और रातों रात जाग रहा था, रात रात जाग रहा था, स्टेइंग अप, रात रात जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसको उसके लिए कुछ गम नहीं था या उसकी कोई चिंता नहीं थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पप एंड ब्लेरी, विथ हिज आइज, वो स्कूल जाता था अपनी पफ यानी फूली और सूजी आँखों से, ब्लेरी ब्लेयर, पफ एंड फूली आँखों से वो स्कूल जा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अराइव्ड यानी वी टू फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म, अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, स्कूल का आखिरी दिन आया, अंत में स्कूल का आखिरी दिन आया, एंड एल्फ वॉज, अभी एल्फ फ्री था, जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, जैसे होमवर्क के लिए अब उसके पास ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा होमवर्क उसके लिए करने के लिए अभी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड शाइली, शांति से और स्लाइली यानी किसी सोचे समझे से, स्लीप आउट, सोच समझ से स्लीप आउट द ब्लैक डोर। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लीप आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से वो चला गया। पैट्रिक got his age, got is the past tense and original word is the get, मिला था, पैट्रिक को उसका ए मिला था, गॉट यानी मिला था, और गेट यानी मिलना। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, अमेज यानी आश्चर्य से चकित हुए थे, क्योंकि पैट्रिक को इससे पहले कभी ए मिला नहीं था, कभी पैट्रिक को उन्होंने पढ़ाई करते हुए नहीं देखा था। हिज टीचर स्माइल, टीचर खुश हो रहे थे, एंड वेयर फुल ऑफ फ्रेज, वो
खुशी से पैट्रिक की क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, द फुल ऑफ प्रेज। एंड हिज पेरेंट्स व्हाट अबाउट हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड, दे आश्चर्यचकित हुए, दे उनके लिए सरप्राइज था, क्योंकि उनका बच्चा जो पैट्रिक है वो कभी पढ़ाई नहीं कर रहा था और एकदम से पढ़ाई करने लगा, और इतनी पढ़ाई की कि उसने डायरेक्टली अपना ए कमाया। व्हाट हैपन टू द पैट्रिक, उनका आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ पैट्रिक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज केयरफुल, अपने रूम खुद साफ करता था, साफ सुथरी रखता था, और उसका जो आवाज़ था वो चेयरफुल था, नेवर रूड, कभी रूडली वो उसने बात नहीं की थी कर रहा था। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे उसने एक नया एटीट्यूड उसमें आ गया था, नई शक्ति या नया व्यक्तित्व या नई चीज़ उसने डेवलप कर ली थी, विकसित कर ली थी। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट, आपने देखा कि अंत तक पैट्रिक अभी भी सोच रहा था, थॉट यानी सोच रहा था, और ओरिजिनल वर्ड क्या है इसका, थिंक। थिंक यानी सोचना, V2 इज ए थॉट, थिंक थॉट ही हैड मेड, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज ही हैड, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, वो सोचता था कि उसने छोटे आदमी से पूरा होमवर्क करवा लिया था। बट I will share a secret. It is a short form of I will share a secret. एक secret मैं आपसे share करना चाहता हूँ। क्या, just between you and me, जो आपके और मेरे बीच में रहेगा। It wasn't the elf. Wasn't यानी was not the elf. Patrick had done it himself. Patrick ने ये खुद से अपना होमवर्क किया था। Patrick had done it himself. So this was the story of the who did Patrick's homework, story of Patrick, who was not interested in study, but slightly he developed this skill और उसने अपना ए कमाया था। तो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई हो तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।